और छोरी आहिस्ता दबा, जान निकालेगी क्या मेरी? वैसे बहुत दम आ गया है तेरे में, फट की रोटियां जो तोड़ती रहती। इधर से अस्सलामुअलैकुम। चल जा, इधर से जा, चल जा जा। ये तेरी कौन सी मुलाजमा है? ये मेरी खास मुलाजमा है, इसे सिर्फ मैंने अपनी खिदमत के लिए रखा हुआ है। नहीं वो तो सही है कौन? परवीन है ना, उसकी छोटी बेटी है, शहर चली गई थी, वापस आई तो उसे मैंने अपने पास रख लिया है। इसका हुलिया तो सही करा, और तेज लगती है मुझे, जरा नजरों से दबा के रखना। ऐसे लोगों को तो मैं अपनी जुत्ती के नीचे रखती हूँ। क्या आप मुझे जानते नहीं है क्या? अच्छा ये तो बताएं कि कोई काम था क्या जो आए? हाँ वो मैं ये बताने आया था कि तेरा बेटा तो माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है, भाग दौड़ रहा है, कोई चोट का असर नहीं हुआ उस पे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ये सब पीर बाबा के तेल की करामात है। सारी रात उसके पांव पर तेल की मालिश करती रही, तभी जाके ठीक हुआ है। हाँ तो वो जो शहर से दवाएं मंगाई थी? हाँ मतलब है कि दोनों की बरकत से ठीक हो गया ना। हाँ हमको फिक्र इस बात की नहीं कि किससे ठीक हुआ, फिक्र सिर्फ अपने बच्चे की है। हाँ बिट्टो ये तो बता कैसा था शहर? देखो ये तो मैं तुम लोगों को बाद में बताऊंगी, किसी फारिग वक्त में बैठ के। फारिग वक्त मिलता है कहाँ है सवेरी में, तू अभी बता दे। आज मैं तुम लोगों को ना कुछ सिखाने आई हूँ। हाँ देखो हम लड़कियां हैं, हमें सफाई का बहुत ख्याल रखना होता है, और स्पेशली जब हम किचन में हो तो सबसे पहले क्या देखा जाता है? सफाई। तो देख कितना साफ है हमारा चिकन। चिकन नहीं, किचन। हम किचन में आने से पहले अपने हाथ बाहर वाले नलके से धोएंगे, ताकि हमारे हाथों की मैल अच्छी तरह निकल जाए, और साबुन से धोएंगे। तो क्या फायदा, हाथ तो फिर गंदे हो जाने। तो फिर तो हमें नहाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम दोबारा गंदे हो जाते। हाँ मेरी बात को सुनो और समझो, हम लड़कियां हैं ना, हमें सफाई का ख्याल रखना है। हम खाने बनाने से पहले अपने दुपट्टे से अपने सर को अच्छी तरह लपेटेंगे कि खाने में बाल ना गिरे। पानी में या किसी बर्तन में हमारा बाल नहीं गिरना चाहिए। और हाँ मैं तुम लोगों को देख रही हूँ कि तुम लोग अपने हाथ धोते हो और अपने हाथों को दामन या दुपट्टे से पोंछते हो, प्लीज ये नहीं करना। मैंने जगह जगह पे टॉवल्स तौलिए लटका दिए, तुम लोगों ने उससे अपने हाथ पोंछने, दुपट्टे और दामन से नहीं पोंछने। बिट्टो ये बातें शहर वालों को कौन बताता है? देख देख के सीखते हैं, मैंने भी देख देख के सीखा है। अरे वाह बिट्टो, तू तो बहुत अकल वाली होकर आई है शहर से। ये तू क्या होता है? तू नहीं तुम। तो शहर से तो तू आई है ना, मैं तो नहीं। मेरा मतलब है ये तू करना बंद करो, तुम या आप का इस्तेमाल करो, ज्यादा अच्छा लगता है। चलो ठीक है, ये बातें तो होती रहेंगी, मैं तुम लोगों को चीजें सिखाती रहूंगी, और तुम लोगों ने ये चीजें अपने पल्ले से बांध के रखनी है। और ये जो सालन है उसको प्याले में अच्छी तरह डाल के बाहर रखो, और हाँ उसको ढक देना। चलो शाबाश। सुनो सालन की जो डिशेस है ना, उस पे ढक्कन ढक के लेकर आना। ठीक है बिट्टो। ठीक है जाओ अब जल्दी ले आओ। मेरा बेटा बड़ा बहादुर है, अभी बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह, सो रहा है, थोड़ी देर में जगा लेना, फिर उससे बातें करना। आओ खाना खाएं। ये क्या, आज किसी की दावत तो है नहीं, फिर ये मेज किसने इस तरह सजाई है? बीबी साहब बिट्टू ने कहा है अब हर रोज इसी तरह खाने की मेज लगेगी। वैसे ठीक है जाओ, आओ आओ खाना खा। साईं आ रहे, मेरा नहीं बताना, ठीक है?
ये आज खाना किसने टेबल पे लगाया? साईं माफ कर दें, हमने लगाई थी। आइंदा वैसे ही लगेगी जैसे रोज लगती थी। नहीं, तुम लोग घबराओ नहीं, ऐसे ही लगाया करो टेबल, सब ठीक था। ठीक है, कल से रोज ऐसी टेबल लगेगी। ठीक है, तुम लोग अपना काम करो। बिट्टो, तूने साईं को क्यों नहीं बताया कि ये सब तूने किया था? पता है, साईं बहुत तारीफ कर रहे थे। वो क्या बोलते हैं, तेल नहीं, टेबल। बिट्टो, हो सकता है साईं तुझे इनाम ही दे देते। मुझे किसी इनाम की जरूरत नहीं है। अच्छा, अरे वाह, बचपन में तो तू बड़ी लाइन लगाती थी इनाम लेने के लिए। तब बिट्टू छोटी थी और अब बिट्टू बड़ी हो गई है। हर वक्त एक जैसा नहीं होता, मेरा भी वक्त आया है। अरे बिट्टो, ये तू क्या बोले जा रही है? ऐसा क्या हो गया? क्यों, तू जाहिल नहीं है क्या? तुझे लगता है वो तुझे इनाम देंगे? बोलो, क्यों चुप हो गए हो तुम दोनों? इनाम चाहिए। वो इनाम देंगे तो दूसरे वक्त तुम लोग की औकात भी याद दिलाएंगे। अपने आप को बदलो, कुछ सीखो, अपने दिमाग की कीड़े निकाल के बाहर फेंको। खुदा के लिए इनाम चाहिए। अम्मा, मेरे साथ इतना जुल्म क्यों कर रहे हैं आप लोग? एक तो सिकंदर मुझे छोड़ के चला गया, ऊपर से मेरी बहन को मुझसे जुदा कर दिया। ये कैसा इंसाफ है अम्मा? मुझे अपनी बहन से मिलना है, उसको मुझसे जुदा कर दिया। अम्मा, मुझे ले जाओ उसके पास, मैं वादा करती हूँ उससे मिलकर वापस आ जाऊंगी। मैं मजबूर हूँ शाज़ो, ना तुझे वहां ले जा सकती हूँ ना उससे यहाँ ला सकती हूँ। मैं तड़प रही हूँ अपनी बहन से मिलने की, मुझे उसके पास जाना है। ना अपनी माँ को सता, ना तंग कर मुझे, ना जिद कर तू। मैं नहीं ला सकती बिट्टो को यहाँ। किसका फोन आ गया? हेलो हेलो, कौन? बिट्टू बात कर रही हूँ अम्मा। बिट्टो, बिट्टू, हाँ मुझे दे। बिट्टू तू कैसी है? तू ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ शाज़ो आपा, आप कैसी हो? मुझे पता है तू मुझे झूठ बोल रही है, दिलासे दे रही है, तू ठीक नहीं है। नहीं, मैं ठीक हूँ। अब ऐसी बातें करके टाइम जाया मत करो। मुझे बताओ, आज तुम लोगों ने क्या खाया? अम्मा ने कढ़ी बनाई है, तू खाएगी? मैं लेकर आऊं तेरे लिए? नहीं, मैंने तो यहाँ पे आलू गोश्त का सालन खाया पेट भर के। बहुत मजा आता है मुझे यहाँ। बस तुम लोग याद आते हो। शाज़ो आपा, आपसे एक काम था, मुझे ना शहर जाना है। आप मेरे 2 जोड़े अच्छे से सिलवा देंगी? हाँ, मेरे पास बहुत टाइम है। मैं अभी अम्मा से कहती हूँ तेरे लिए नए सूट लेकर आएगी, ऐसी कर दूंगी। 1 नहीं 4। शुक्रिया शाज़ो आपा। हाँ, अम्मा से बात कर। अम्मा, The next morning। तो आप यहाँ बैठे, मैं तो पूरे घर में आपको ढूंढ रही थी। क्या हो रहा है? ये किताब है, चाचू मेरे लिए शहर से लाया था, इसे तू ले जाइयो, तू पढ़ती रहती है ना इसे। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी किताब है, इंटरेस्टिंग। तुम इन्हें पढ़ो ना। अरे मुझे नहीं अच्छी लगती है। क्यों नहीं अच्छी लगती? देखो कितनी मजे की बुक्स हैं। अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम्हें पढ़ के सुनाऊंगी।
तू मेरी दोस्त बन गई है, इसलिए पढ़कर सुनाएगी। दोस्त तो मैं आपकी एक शर्त पे बनूंगी। वो क्या? जब आप सबको आप कह के मुखातिब करोगे। अच्छा, तो तू नहीं, तुम मुझे ये किताबें पढ़कर सुना देना। ठीक है। एक बात बताओ, बड़े होके क्या बनना है तुमने? मैं क्रिकेट खेलूंगा मैं तो क्रिकेट के लिए पढ़ाई जरूरी है ना? खेलने के लिए पढ़ाई जरूरी नहीं होती। हर चीज के लिए पढ़ाई जरूरी होती है। पढ़ाई से आपको दूसरों की बात समझ आती है, आप अपनी बात दूसरों को समझा सकते हैं, आप अच्छी तरह बात करते हैं, आप में तमीज आती है, तहजीब आती है। इसका मतलब मुझे ये किताबें पढ़नी चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, तुम्हारी वोकैबुलरी भी बहुत अच्छी हो जाएगी और तुम बहुत अच्छी इंग्लिश बोलोगे। बिल्कुल चाचू की तरह। बिल्कुल तुम्हारे चाचू की तरह। हाँ तो ठीक है, तुम मुझे ये किताबें पढ़कर सुनाओ। ठीक है। ये वाला अच्छा अब मुझे बताओ, बॉस के कमरे का दरवाजा खोल के कैसे करोगी? मे आई कमिंग सर? ओफो बाबा, कमिंग नहीं, मे आई कम इन सर। ओके, समझ गई। मे आई कम इन सर? हाँ वेरी गुड, अब इसको रवानी से बोलो। तुम बोलो, मैं तुम्हें कॉपी करती हूँ। ओके, स्टाइल में। हाँ, मे आई कम इन सर। मे आई कम इन सर? वाह वाह, वेरी गुड, वंडरफुल, ओह वंडरफुल। अब हम करेंगे। अब हम कुछ नहीं करेंगे। नाउ आई एम थक गई हूं मैं। अब हम करेंगे। मैंने सब मुलाजमों के काम अलग अलग कर दिए हैं। जो किचन की मुलाजमा है वो किचन में काम करेंगी और जो सफाई सुथराई की है वो बाहर। तो मैं सोची थी कि इनकी निशानी बना दूं दुपट्टों से, तो मुझे कुछ पैसे दे दें ताकि मैं किचन की जो मुलाजमा है उनके दुपट्टे ब्लू कलर के कर दूं। तो होती कौन है ये फैसले करने वाली? हाँ, मुलाजमा है, मुलाजमा बन के रहे। बीबी सैन बनने की कोशिश मत कर, वरना तेरा ये भेजा है ना निकाल के बाहर फेंक दूंगी। बड़ी आई फैसले करने वाली। कैसे ठीक करूंगी मैं ये सब कुछ?
क्या देख रहे? आज आपका इंटरव्यू था ना? इंटरव्यू के लिए तो तैयार हुई हूँ। क्यों? इंटरव्यू के लिए आप ऐसे तैयार हुई हैं? हाँ, कोई कमी रह गई है क्या? असल में ये बैग थोड़ा पुराना है, मैं नया लेकर आऊं। नहीं 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 नहीं, आप इससे ऊपर आप और कुछ नहीं करिएगा, आप बिल्कुल ठीक लग रही हैं। चलें? सुने, वो मैं अकेली आई हूँ ना यहाँ पर, और पहली दफा तो थोड़ी घबराहट हो रही है। आप मेरे साथ रहेंगे ना वहां पर? दिल लगाना बहुत आसान होता है, लेकिन इस दिल को तार तार कर देना शायद इससे भी ज्यादा आसान होता है। एक जाहिल गवार की गई चीजें तुम्हारी नजरों को भा रही हैं। जिस दिन देखोगे तो फिर वही गवार लड़की समझोगे। क्या हुआ चाय का? आ रही है, कहाँ है? दोस्त तो है ना। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या बना भाई तुम्हारे हॉस्पिटल का? जी वो असिस्टेंट तो आ गया है, डॉक्टर अयाज कल आएगा, हफ्ते में एक दफा विजिट किया करेगा। अच्छा, और? बस अब मैं कल से स्कूल पर ध्यान दूंगा, बहुत काम बाकी है वहां पर अभी। देखो बाबर, तुमने जो कहा हमने तुम्हारी ख्वाहिश पूरी की, अब तुम हमारी भी खुशी पूरी कर दो। कौन सी खुशी? वो मैंने अम्मा अब्बा को हुस्न आरा का रिश्ता पक्का करने से रोका हुआ है, अब तुम अपना फैसला सुना दो। तो क्यों रोका हुआ है आपने? उन्हें बिस्मिल्लाह करने दें, मुझे खुशी होगी अगर हुस्न आरा किसी अच्छे खानदान में चली जाएगी। अरे बाबा भाई, तुम्हारा क्या होगा? सारी जिंदगी अकेले गुजारनी है क्या? भाई अभी गांव में बहुत बखेड़े हैं, तो जब तक मैं इस गांव को ठीक नहीं कर लेता मैं अपनी जिंदगी के बारे में सोचने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तुम्हारी तो समझ ही नहीं आ रही मुझे। ये क्या ट्रॉली क्यों उठा के आई हो? ट्रे में क्यों नहीं लाई चाय? वो बीबी साहब, बिट्टो ने कहा है हर रोज इसी तरह चाय जाएगी। बिट्टो कौन? अरे वो सिकंदर की साली है। बड़ी चंडाल बनती थी ना, 2 दिन में दिमाग ठिकाने पे लगा दिया। चल लगा चाय बना। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मैंने भी तुम्हें और बिट्टू को बहुत मिस किया। दिल लग गया वहां तुम्हारा? हाँ लग गया था, लेकिन अब नेक्स्ट वीक दुबई ऑफिस में ज्वाइनिंग देनी है। ओह गॉड यार। वैसे फरी, तुम भी चली जाओगी ना तो मैं बिल्कुल अकेला रह जाऊं। क्यों अकेले रह जाओगे? बिट्टू है ना तुम्हारे साथ। बिट्टू तो शाजू आपा की इद्दत पूरी होने के बाद ही आएगी। मेरी तो ना शाजू से बात हुई है और ना ही बिट्टू से, लेकिन बहुत अफसोस हुआ सिकंदर भाई का सुनकर। उन लोगों पे तो जैसे कयामत ही टूट पड़ी है। सुनो फरी, बिट्टू के वापस आने तक तुम यहाँ रुक सकती हो? इम्पॉसिबल। लेकिन तुम मूड ऑफ क्यों कर रहे हो? तुम आना ना बिट्टू को वहां लेकर। डन, ले आएंगे। अच्छा सुनो, मुझे अपार्टमेंट छोड़ना है। सारी बात है, तुम दुबई मूव कर जाओगी तो ये अपार्टमेंट रखने का तो कोई फायदा नहीं। चाइल्ड पोस्ट। ओहो, किताब पढ़ी जा रही है, वो भी इंग्लिश की। भाई किसने दी? बिट्टो ने। अच्छा,
चाचू पता है बिट्टो ने क्या कहा? हाँ। बिट्टो ने कहा मैं भी अंग्रेजी सीख जाऊंगा तुम्हारी तरह। और क्या कहा बिट्टो ने? बिट्टो कह रही थी कि क्रिकेटर बनने के लिए भी पढ़ना जरूरी है। ये तो ठीक कहा उसने। लेकिन चाचू क्रिकेट में इम्तिहान नहीं होता तो पढ़ना क्यों जरूरी है? देखो बेटा, जो तुम पढ़ाई करते चले जाओगे ना, तुम्हें खुद ही समझ आती जाएगी। अच्छा, और क्या कहा बिट्टो ने? बिट्टो कह रही थी कि तुम नहीं, आप करके सबसे बात करते हैं। अब मैं भी सबसे आप करके बात करूंगा। और बिट्टो बहुत अच्छी है, वो मेरी दोस्त बन गई है। मैं स्कूल भी जाऊंगा, बिट्टो ने मुझे कहा है अगर मैं इंग्लिश पढ़ूंगा ना तो मैं स्कूल भी जाऊंगा। फरी, ये लो मैं खाना ले आया। बिट्टो को बाहर का खाना बहुत बुरा लगता था। उससे अपने आप को बहुत इंप्रूव कर लिया था। हाँ, तुम देखोगी ना तो पहचान नहीं सकोगी। अच्छा, तुम जल्दी से अपनी सब्जी काट लो, खाने के बाद मैं तुम्हें जबरदस्त ग्रीन टी बना के दिखाऊंगा। बिट्टो हमेशा खाने के बाद। तुम हर वक्त बिट्टो की बात करते रहते हो ना, कोई और टॉपिक नहीं है तुम्हारे पास? शायद नहीं, क्योंकि वो मेरे चारों तरफ है। वो मेरा सब कुछ है। तुम आओगी ना हमारी शादी पर? तुम दोनों अगर नहीं भी बुलाओगे तो भी आऊंगी। अच्छा सुनो, तुम्हें ना एक दिन स्पेयर करना पड़ेगा मेरे लिए। क्यों? परसों फ्लाइट है मेरी, इतने सारे काम पड़े हुए हैं, कौन करेगा? तुम्हें हेल्प करानी पड़ेगी। यस बॉस। अच्छा, मैं जल्दी से सैलेड काट लेती हूँ, तुम प्लेट्स निकालो। क्या तुमने तो मुझे नौकरी बना दिया? तो तुम हो बिट्टो? क्या बात है बिट्टो, तुम्हारी आवाज से लग रहा है कि तुम बहुत परेशान हो। बस ऐसे दिल बहुत घबरा रहा है। दिल चाह रहा है सबसे दूर चली जाऊं, सबसे अलग, जहां कोई ढूंढ ना सके, देख ना सके। क्यों, ऐसा क्या हुआ है? तुम क्यों इतनी परेशान हो? नहीं, बस ऐसे ही। नहीं बिट्टो, कोई ना कोई बात जरूर है। तुम्हारी आवाज से मुझे पता चल रहा है कि तुम बहुत डिस्टर्ब हो। बस तुम्हारी याद आ रही है। तो ठीक है, मैं आ जाता हूँ। नहीं नहीं, तुम यहाँ नहीं आना। सिर्फ 2-3 घंटे के लिए। मैं वहां आके तुम्हें देख लूंगा, तुम मुझे देख लेना, दिल को तसल्ली हो जाएगी। नहीं सरमद। अजीब बात है,
तुम्हें मेरी याद भी आ रही है और मुझे रोक भी रही हो। तुम्हारे आने का कोई फायदा नहीं है। मुझे तुम्हें सिर्फ देखना है बिट्टो। तुमसे ज्यादा मैं तड़प रहा हूं। ऐसा लगता है भरे जहान में अकेला रह गया हूं, बिल्कुल तन्हा। प्लीज मुझे आने दो। रहने तो सरमद, अभी नहीं आओ प्लीज। अच्छा ठीक है, फिर इस तरह प्लीज उदास मत हो। मुझे ये बताओ शाज़ो आपा कैसी है? जैसे जैसे वक्त गुजरेगा ठीक हो जाएगी। वैसे वक्त मरहम बन जाता है, लेकिन गुजारना बहुत मुश्किल होता है। यार ये हमने क्या उदासी वाली बातें शुरू कर दी हैं। तुम्हें पता है फेरी दुबई जाने वाली है? उसकी कॉल आई थी मेरे पास, मैं रिसीव भी नहीं कर सकी। अभी उसके सारे काम करवा के आ रहा हूं। हमने तुम्हें बहुत मिस किया। तुम्हें पता है फरी क्या कहती है? क्या कहती है? फरी कहती है कि मेरी जुबान पे सिर्फ बिट्टो 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 का नाम रहता है। वैसे तुम्हारा सारा सामान जो है ना, मैं फरी के अपार्टमेंट से ले आया। अब जब तक तुम वापस नहीं आओगी ना, तुम्हारी चीजों को देख के मैं खुश होता रहूं। जल्दी आऊंगी। फोन बंद करती हूँ। हाफिज। कौन है? आ जाओ अंदर। साईं आप आए ना, साईं आए, बैठे बैठे। जरूर आपको बिट्टो ने कोई शिकायत का मौका दिया है, तभी आप आए। नहीं, मैं तो तुम्हारी और शाज़ो की खैरियत दरियाफ्त करने आया था। साईं मैं तो ठीक हूँ। शाज़ो को बस अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि उसका घर वाला उसको हमेशा के लिए दुनिया से छोड़कर चला गया। हाँ, इतने साल जो इकट्ठे गुजारे हैं उन्होंने। वैसे सिकंदर अच्छा आदमी था। जी साईं, बस अब तो उसकी यादें, उसकी बातें शाज़ो को जीने नहीं देते। अल्लाह उसे सब्र की तलकीन अता फरमाए। ये रख लो। साईं अगर बड़े साईं को पता चल गया तो वो हमारा बहुत बुरा हाल करेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। और वैसे भी उन्हें बताएगा कौन? साईं मैं आपके लिए चाय पानी? नहीं, मैं चलता हूँ बस। अल्लाह खुश रखे साईं को, बहुत अच्छे हैं। साईं लस्सी। अरे बाबा ये क्या कर दिया? सॉरी साईं। सॉरी की बच्ची अंग्रेजी बोलती है मेरे सामने। दम नहीं है तेरे हाथों में, रोटी नहीं मिलती इधर तुझे क्या? चाय अनपढ़। क्या हुआ? अरे यार पूरी लस्सी गिरा दी मेरे कपड़ों पे, सत्यानाश कर दिया। तुम जाओ। मर्द को ज़ेब नहीं देता कि औरत से इस लहजे में बात की जाए, उस पे चीखा जाए। अरे बाबा ये लोग हैं इस काबिल, तुम्हें नहीं पता।
या अल्लाह, कौन सा दिन होगा यहाँ से रिहाई मिलेगी, जाऊंगी मैं अपने घर वापस। भाई को तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं सॉरी करता हूं तुमसे। आपको सॉरी करने की जरूरत नहीं है। आखिर तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम क्या है? आप ठहरे मालिक, गांव के वडेरे, और हम गांव के कीड़े मकोड़े, जाहिल गंवार। भला हमारी क्या मजाल कि हमें आपसे प्रॉब्लम हो? ये सब कुछ मैंने तुम्हें कब कहा? आपको याद नहीं, या शायद आप मुझे पहचान नहीं रहे। यही सब कुछ आप मुझे कह चुके हैं। याद दिलाऊं? तैमूर की दस्तार बंदी पे मैं गलती से गिर गई थी। What the hell? ये क्या बदतमीजी है? ये क्या जहालत है? ये कौन है? ये लड़की किसके साथ है? साईं, वो मेरी बहन है। इसे लेकर जाओ और तमीज सिखाओ इसे। मेरे हाथ से आपके कपड़ों पे गोबर गिर गया था, कुछ याद आया? जाहिल गंवार। तुम? हाँ, मैं। बिट्टो बाजी, ये ना मुझे याद हो गया है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। एड भाई को तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं सॉरी करता हूं तुमसे। बिट्टो बाजी, ये क्या लिखा हुआ है? अब फॉरेस्ट, नहीं, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट। आज तुम्हारे बगैर एक दिन और गुजर गया। तुम्हारी याद की एक और निशानी। जब तुम वापस आओगी ना, तो ये मुरझाए हुए फूल तुम्हारी याद में मेरी तड़प, मेरी बेचैनी की गवाही देंगे। अच्छा, एक बात बताओ, बिट्टो के जाने पे ज्यादा दुख हुआ था या मेरे जाने पर हो रहा है? क्या बात कर रही हो यार? बिट्टो के जाने की उदासी तो एक
और किस्म का, लेकिन तुम्हारा मेरा रिश्ता तो भाई बहन जैसा है। और हर भाई की यही ख्वाहिश होती है कि जब अपनी बहन को रुखसत करे तो दुल्हन के लिबास में रुखसत करे। मेरी भी यही ख्वाहिश थी। कर दूंगी तुम्हारी ये ख्वाहिश। रियली? लेकिन पहले बिट्टो को भाभी बनाकर घर पर लाऊं, फिर सोचूंगी तुम्हारी ख्वाहिश के बारे में।